ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ, नॉन सिंगुलर का मतलब समझिए पहले आप क्या है। कोई भी एक मैट्रिक्स है, यदि कोई भी एक मैट्रिक्स है, यदि उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यदि उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यदि नॉट इक्वल टू जीरो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं कि वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल होता है। यदि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू यदि इक्वल टू जीरो हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि इस सिचुएशन में इनवर्स फंक्शन वैलिड है। मतलब क्या, नॉट इक्वल टू जीरो जब यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा तो इनवर्स फंक्शन आप निकाल सकते हैं। और इसी a डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो इज टर्म एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात रही स्क्वायर का। तो स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम होगा। यदि कोई मैट्रिक्स है, सपोज कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, m और n एक ऑर्डर है उसका, m n एक ऑर्डर है, तो यदि m और n का वैल्यू m इक्वल टू यदि n हो जाए, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यदि सेम हो जाए, तो इस सिचुएशन में वो जो मैट्रिक्स कहलाता है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज सेम। मतलब क्या, इसी चीज को आप लिख सकते हैं क्या, इस तरह, इस ऑर्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या बोल रहा है कि ऑर्डर 3 है, यदि इसके ऑर्डर 3 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, देखिए ठीक से यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो एक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो चलते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यदि उसके साथ मल्टीप्लाई होता है एडजॉइन, यदि उसके साथ एडजॉइनिंग मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या, एक मैट्रिक्स है उसका ये डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो होता है ये इनटू यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर गिवन। ठीक है, जो गिवन ऑर्डर है ना, जैसे 3/3 है तो n का वैल्यू 3 होगा। लेकिन ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 नहीं ले रहा हूँ। पहले मैं इस फॉर्मूला के थ्रू पहुंचेंगे कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइनिंग का जो वैल्यू हो वो क्या होगा। तो पहले इस बेसिक फॉर्मूला को देखते हैं। तो मतलब समझिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो यूनिट मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर यदि n है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर क्या है, n है। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है n ऑर्डर है। मैं एक जनरलाइज टर्म आपको बता रहा हूँ, जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। इफ वी टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, यदि हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा। देखिए दोनों साइड यदि आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, डिटर्मिनेंट लेते हैं हम तो क्या होगा, ये देखिए, ये टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, इससे क्या होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही डिटर्मिनेंट लिया गया, जैसे ही डिटर्मिनेंट लेगा, और ये डिटर्मिनेंट जब डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो तो वो स्प्लिट हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन में। मतलब क्या, इसे आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। इधर भी आप लिख सकते हैं क्या, अब समझिएगा यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट पहले से है, इस पर एक बार और, इस पर यदि एक बार और डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये एक वैल्यू है। और ये वैल्यू इस यूनिट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई है।
ये एक डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है और वो वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इस यूनिट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में है। जब इसका होल डिटर्मिनेंट लिया जाए और जिसे सेपरेट करने के बाद इसे सेपरेट किया जाता है तो क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, जो ऑर्डर यहाँ होगा वही ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे इसके पावर में आता है, इसके घात में आता है। और ये क्या बचाता है आपके पास आई एन भी बोल सकते हैं। और इसी आई एन का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, जैसा कि आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n, और ये आई एन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन गया, 1 बन गया। तो आप यहाँ देखिए इतना इक्वल टू आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके एडजॉइनिंग के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का रहा होगा, ये जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का रहा होगा वही ऑर्डर डिटर्मिनेंट के भी ऑर्डर बन जाते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एडजॉइनिंग ऑफ ए फाइंड आउट करना है। देखिए एडजॉइनिंग ऑफ ए कहाँ है, यहाँ पर है। यदि मैं ये जो मल्टीप्लिकेशन विधि में उसको इधर लेके जाऊँ तो क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा, मतलब क्या ए रेज टू द पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते हैं इसको ए मैट्रिक्स का ये है और ये इसमें क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से ये आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ए एडजॉइनिंग ऑफ ए डिटर्मिनेंट इसका निकालूं तो आप देखिए क्या है, इसके पावर में होल पावर में क्या है 1 है। यदि ये ऊपर लेके जाऊं इस पावर को, यदि आधार सेम है, यदि बेस सेम हो तो ये जो पावर है वो क्या होता है, जो डिवीजन में जाने के बाद वो होल पावर जब बनेगा तो वो उसमें सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ए n-1, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या, ये जो फंडामेंटल जो एक रूल आया, एक प्रिंसिपल आया और एक कॉन्सेप्ट यहाँ से जो आया वो ये आया कि सर यदि कोई आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका एडजॉइन निकाला गया है, उसका डिटर्मिनेंट निकाला गया है, उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उस ऑर्डर से एक कम होगा। मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लेस देन देयर ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेस देन 1 ऑफ देयर गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मतलब क्या, जो भी ऑर्डर दिया गया है मैट्रिक्स का, जो भी ऑर्डर दिया गया है मैट्रिक्स का उससे एक कम होगा। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू आप बता सकते हैं, आप इजीली यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए एडजॉइनिंग ऑफ ए का यदि डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या होगा, बताइए। ए तो होगा, लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ऑर्डर 3x3 है। इसका मतलब ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 3 है। तो बताइए इस पे यदि यहाँ पे 3 रखो, 3 - 1 क्या होगा 2, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो आपका एडजॉइनिंग ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये होगा ए पर स्क्वायर हो जाएगा, ए पर स्क्वायर है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है, डिटर्मिनेंट है। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसका मतलब कभी भी आपके पास यदि ऑर्डर गिवन हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन हो और उसके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइनिंग ऑफ ए, मतलब किसी भी एडजॉइन एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो उसका जो ऑर्डर जो भी होगा उससे एक कम, यदि इसका ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे आंसर 2 होगा। यदि ऑर्डर यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे ऑर्डर 6 होगा तो यहाँ 5 होगा। जो भी ऑर्डर होंगे, जो भी ऑर्डर होगा उससे एक कम उसके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के वैल्यू आएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन क्या होगा, ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 and 4x3 and 2x4 respectively, which of the product can be
ऑब्टेन्ड, मतलब क्या, ये जो गिवन आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए गए हैं, मतलब क्या आपके पास ये देखिए, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस 3, ठीक है, और एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है बी जिसका ऑर्डर गिवन है, इसका भी ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर देखिए क्या गिवन है 4 क्रॉस 3, और एक मैट्रिक्स आपके पास सी है जिसका ऑर्डर क्या दिया गया है 2 क्रॉस 4, ठीक है, ये ऑर्डर गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, किस दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो देखिए क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बोलते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो वो दोनों सेम हो। मतलब क्या, कोई भी आपके पास सपोज एक एक्स वाई, एक एक्स है, एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर मानिए आपके पास है एम और एन है, ठीक है, और एक दूसरा आपके पास मैट्रिक्स है वाई जिसका कि ऑर्डर है क्या, आपके पास वो ऑर्डर क्या है, सपोज लीजिए एम और एन और एम है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका रो यदि सेम हो जाए, यदि सेम हो तभी आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स है ना वहां आपको देखना होगा कि रो कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो किसमें सेम है। तो चलिए पहले हम कॉलम से शुरू करते हैं। देखिए इसके 3 रो, कॉलम कितना है 3 है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके भी रो जो है रो वो 3 होना चाहिए। देखिए ये 3 है, इस मैट्रिक्स का लीजिए क्या पॉसिबल है, 3 है, नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए कॉलम क्या है 3 है, तो देखिए क्या यहाँ पर रो 3 है, नहीं है, ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए अब ये मैं 4 लेता हूँ, इस मैट्रिक्स में ये 3 लेता हूँ, ये 3 देखिए 3 है, ठीक है, कॉलम, तो देखिए रो कहीं पर, रो कहीं 3 है क्या, कहीं रो 3 है, नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये 2 लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 लीजिए, ये 4, इस 4 को लीजिए कि कॉलम, मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको जो भी मैट्रिक्स आप चूज करेंगे पहला मैट्रिक्स, उसका कॉलम को देखेंगे। तो मैं ये सी मैट्रिक्स को लेता हूँ, सी मैट्रिक्स को यदि मैं लेता हूँ, इसके कॉलम को देखिए, इसके कॉलम कितना है 4 है, इसका मतलब 2 क्रॉस 4 है। तो क्या इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 4 है, तो क्या दूसरे मैट्रिक्स जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा उसके रो 4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, यदि इसका कॉलम 4 है तो देखिए रो कहाँ 4 है, यहाँ रो 4 है। देखिए बी के जो रो है क्या है, वो बी के जो रो है वो क्या है, वो आपका क्या है 4 क्रॉस 3 है। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि सेम हो तो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब सी और बी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब अब आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी और बी, मतलब क्या सी और बी, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसका मतलब सी और डी ही पॉसिबल है। यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। ए बी को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके कॉलम देखिए, इसके रो देखिए इक्वल नहीं है। बी ए को देखिए, बी ए ये 3 है, इसका कॉलम और इसका रो 2 है, इक्वल नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सी ए को देखिए, सी में क्या है, कॉलम 4 है, ए में क्या है, ए में रो देखिए कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सी बी देखिए, सी बी इसके कॉलम, पहला का कॉलम देखना है, कॉलम 4, और इसका रो देखिए सी बी, इसका रो देखिए 4 है, 4 यहाँ जो मैंने लिखा है, इसका कॉलम इसका रो यदि सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसीलिए ऑप्शन डी ऑप्शन सही ऑप्शन। एक बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन का, इससे आधारित, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी, और प्रायः इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाँ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं स्मॉल आई जे,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई मैट्रिक्स गिवन है, जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, ये उसके एलिमेंट का एड्रेस होता है, मतलब उस मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके जो एड्रेस है IB, वो एड्रेस यहाँ पर गिवन है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, ये जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, इसका मतलब क्या, m इक्वल टू n होता है, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होगा तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब ऑप्शन देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था ये, और इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि फिर से एक कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी इस तरह के थे कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ही आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहे तो आप समझ जाइए कि इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब ही होता है कि उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, यदि जीरो होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब क्या, इसके जो ऑर्डर हैं, इसके जो ऑर्डर की मैं बात करूं, इसकी ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना है इसका, 2 है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि जो रो है वही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 मतलब ऑर्डर 2 मैट्रिक्स है। देन एड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइनिंग, तब इसके डिटर्मिनेंट, ठीक है, तब इसके जो एडजॉइनिंग है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसके पहले क्वेश्चन नंबर में 5 मैंने बताया था कि यदि आपको एडजॉइनिंग ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो जो इसके ऑर्डर होंगे, जो भी इस मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे, उस ऑर्डर से एक कम होता है। इसका मतलब क्या कि जो ए होगा, ठीक है, इसके जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो भी इसका ऑर्डर होगा उससे एक कम होता है, इसका मतलब n-1। तो इस क्वेश्चन के लिए यदि आप निकालें, इस क्वेश्चन के लिए आप यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो देखिए आपके पास पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2 है, इसका मतलब 2 - 1, इसका मतलब ये कितना होगा, 2 ऑर्डर 2 है, ठीक है, ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, n का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 - 1, तो ये क्या होगा 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A रेज़ टू द पावर 1, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मैट्रिक्स A AIJ, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसके अंदर के एलिमेंट का एड्रेस है स्मॉल aij, और n क्रॉस n, मतलब क्या, n क्रॉस n का मतलब हुआ क्या, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि n ऑर्डर है, ठीक है। इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो भी उसके नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, मतलब क्या, उसके जो आई हैं वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के जब उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो उसके जो आई है, मतलब क्या, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब यदि कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर के एलिमेंट आई और जे हैं, ठीक है, तो इस एड्रेस के सिमेट्री कराने के लिए उसको ट्रांसपोज करते हैं, मतलब क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या कि यदि इसका जो रो है, रो आई है तो वो कॉलम बनेगा, और जे कॉलम है तो वो रो बन जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो जे है ना, वो क्या बन जाएगा आपका, इस मैट्रिक्स में रो बनेगा, और यहाँ पर आई क्या है, रो है, वो क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका इस तरह के मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। और उसका, और दूसरे शब्दों में बोले से, दूसरे तरीके से इसे समझाया जाए तो वो ये होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी सेम ही मैट्रिक्स मिलता है, तो वो
सिमेट्रिक कहलाता है। और आप यदि आप मैथमेटिकली देखें तो आप कह सकते हैं कि जो इसका नंबर ऑफ रो है, जो रो है वो इसका, जो इसका रो है उसका वो कॉलम बनेगा, जो इसका कॉलम है इसका ये रो बनेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि एक यूनिट मैट्रिक्स आपके पास है और इसका यदि मैं इसका क्या करूं, इसका जब भी स्क्वायर भी होगा तो एक यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ये 0 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 5 है, क्योंकि आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और उसका यदि मैं डिटरमिनेंट निकालूं या उसका वैल्यू स्क्वायर भी करूं तो वो हमेशा आई के बराबर ही होता है। और इसका यदि डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 1 होगा, लेकिन यदि यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो वो क्या होगा, आई के बराबर होगा। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट 1 होता है, डिटरमिनेंट इसका 1 होता है, लेकिन ये स्क्वायर भी करेंगे तो वो आई के बराबर ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक में, फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है क्या, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका ट्रांसपोज निकाला जाए। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जो उसके रो है वो कॉलम में चेंज किया जाता है या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास एक A11 A12 ठीक है, A21 और A22 एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। यदि ये A है सपोज, और इसका यदि ट्रांसपोज मैं निकालूं, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज क्या होगा, इसके जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। कॉलम में क्या होगा, A11 A12, मतलब क्या इसके जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दिया। ये सेकेंड रो को भी आप क्या कीजिए, कॉलम में चेंज कर दीजिए। इस सेकेंड रो को भी आप कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये इसे ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ये, इसे क्या किया गया है, इसके रो को कॉलम में और इस रो को फिर से कॉलम में चेंज कर दिया गया है। यदि ऐसा करने पर जो ट्रांसपोज है यदि वो उसका वैल्यू सेम आता है किसके, ओरिजिनल मैट्रिक्स के, जो गिवन मैट्रिक्स के सेम आता है तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ये एक सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ए एंड बी आर द 2x4 एंड 3x2, 2x4 और 3x2 का एक रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स दिया गया है। मतलब क्या, ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ऑर्डर दिया है 2x4, एक बी मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर है कितना, 3x2। ठीक है, 3x2 एक मैट्रिक्स है। देन द ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ए बी पूछ रहा है, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा ये आपको देखना है, ऑर्डर तो बाद में फाइंड आउट करेंगे। क्या पूछा, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले तो ये तो देखिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। कोई भी दो मैट्रिक्स यदि आपके पास है वो उसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहला का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, यदि ए आपके पास है तो इसका सबसे पहले आप क्या देखिए, कॉलम देखिए 4 है, और जो बी मैट्रिक्स इसका रो को देखिए, क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, ये 4 है ये 3 है। इसका मतलब क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो बताइए ऑर्डर पॉसिबल है, ऑर्डर भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ बताया गया है, क्या बोला गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, ए बी को फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्डर तो बात की बात है, मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 3 5 एक मैट्रिक्स दिया गया है आपके पास, एक मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स हमारे पास है जो है कुछ इस तरह से, क्या 2 3 5 k। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास है, विल हैव नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ k इज, इफ द वैल्यू ऑफ k इज, मतलब क्या बोल रहा है कि इसका इनवर्स, हैव नो इनवर्स मतलब क्या, इनवर्स है ही नहीं,
कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या इन्वर्स यदि पॉसिबल नहीं होता है इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझिएगा बात को। नो इनवर्स, हैव नो इनवर्स मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और इनवर्स पॉसिबल कब नहीं होता है, इनवर्स पॉसिबल, इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यदि आप और बोल सकते हैं इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल यदि, और इसे ही सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो उसके इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका यदि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप इसको डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा डायगोनली मल्टीप्लाई में, 2k, ठीक है, माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, k इजीली फाइंड आउट कर सकता है। 15 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो ये आपका k इक्वल टू 5/2, ये राइट ऑप्शन है। k इक्वल टू 5/2 ऑप्शन देख लिए, 15/2 ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो नो इनवर्स बोलेगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और इसका वैल्यू निकाल के 0 को इक्वल करेंगे और वहाँ से k फाइंड आउट कर लेंगे, तो इजीली आप k इक्वल टू 15/2 बोल सकते हैं।